वैश्य भी है या क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, हम्म। और वो ब्राह्मण है तो कहीं नौकरी कर रहा है, कहीं जॉब कर रहा है, हम्म। तो वो उस वर्ण व्यवस्था के हिसाब से कैसे अपना जीवन बना सकता है? कैसे? जैसे आज की स्थिति तो ये है कि एक ब्राह्मण शूद्र के यहाँ नौकरी कर रहा है, हम्म। तो अब वो वर्ण व्यवस्था कहाँ रही? नहीं तो क्या शूद्र के यहाँ नौकरी नहीं कर सकते? शूद्र के यहाँ शूद्र तो मालिक है, वो उसके यहाँ काम कर रहा है, तो नहीं, नहीं, इस कहने का मतलब है वर्ण व्यवस्था को लेके बहुत ज़्यादा भ्रांति है समाज में, और इतनी विकृति भी है। भ्रांति नहीं, बहुत बड़ी विकृति भी है। आप एक बात बताओ, आप मेरे ख्याल से जो सारे लाइन पे हैं उन सब लोग जानते हैं जो श्री सत्यवादी जो श्री हरिश्चंद्र जी जो हैं उनको सब जानते होंगे। आई थिंक मेरे ख्याल से सब लोग जानते हैं। जी भैया। जानते हैं या नहीं जानते? और आप भी जानते हैं या नहीं जानते उनको? हाँ जानते हैं। जी। और कौन से जानते महाराज जी। और कौन से कालखंड की बात है वो? मेरे ख्याल से सतयुग की बात है। निसंदेह सतयुग की बात है वो। तो सतयुग में जो एक सत्यवादी जो राजा है, जो भूमि जो धरा पृथ्वी का एकमात्र एकमेव सम्राट, जो चक्रवर्ती सम्राट है, और वो चक्रवर्ती सम्राट किनके यहाँ नौकरी कर रहा है? नहीं, उन्होंने भी शायद शूद्र का काम किया होगा नौकरी करने में, शायद ऐसा कुछ मतलब मेरे चांडाल के यहाँ किया था क्या भैया? मुझे भी हाँ, तो चांडाल शूद्र में ही आते हैं ना जी जी जी। अच्छा, पता नहीं मुझे। भाई। चांडाल तो शूद्र में ही तो आते हैं भाई। चांडाल कौन होते हैं? जो अति से जो शूद्र कैटेगरी में आते हैं, जो शमशान में दाह संस्कार आदि करते हैं ना, वो जो उसकी वो रखवाली देख रेख करना, और वहाँ का जो छीना झपटी वाला कार्यक्रम। अभी शायद सेठ जी हमारे लाइन पे हैं, अभी नहीं है, निकल गए क्या है? तो अभी हमारे जो श्री वृंदावन धाम में जो एक संस्कार अभी हम करके आए थे, तो उसमें यही तो बात, जो चंडाल आ गया था। ये सेठ जी क्या और भी होंगे, तो वो चांडाल है। उस चांडाल के यहाँ नौकरी करते थे। कौन? हाँ हाँ, समझ गए। तो वो चांडाल है, कहना मतलब है जो शमशान में दाह संस्कार आदि करवाते हैं, जो कुत्तों आदि से रक्षा करते हैं और इस तरह की व्यवस्था करते हैं, वो चांडाल होता है। तो चांडाल निसंदेह है, वो हमेशा चांडाल के अंदर तो कोई इफ एंड बट लगा ही नहीं सकता। आपकी आवाज़ आ रही है, समझ गए? सुनाई दे रहा है, अभी आप सुनो। तो उसमें उस चंडाल के यहाँ पे कौन सर्विस कर रहा है, कौन सेवा दे रहा है? चक्रवर्ती सम्राट राजा श्री सत्यवादी श्री हरिश्चंद्र जी हैं। तो इतना बड़ा सम्राट और वहाँ चांडाल क्या नौकरी कर रहा है? तो कहने का मतलब है ये आज कलयुग की बात नहीं है जो हम ये कर रहे हैं, ये संदर्भ ले रहे हैं कि कलयुग में साहब ये जमाना नहीं है, शूद्रों के यहाँ ब्राह्मण नौकरी करता है, क्षत्रिय, ऐसा बात नहीं है। वो तो उस समय सतयुग में भी करते थे। किया है ना उन्होंने, सर्विस दी है। लेकिन इस बात को थोड़ा समझने की ज़रूरत है भाई। इसमें बहुत सी बारीकियां हैं, वहाँ समझने की ज़रूरत है। और वो बारीकियां क्या है? क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है सनातन संस्कृति का। वर्ण व्यवस्था जो है सबसे बिगेस्ट एक एडवांटेज है, और इस बिगेस्ट एडवांटेज को हमारी अज्ञान मई जो प्रजाति है, जो अज्ञान का जो एक झुंड है, जिसको कह दीजिए, समाज और समूह नहीं कहेंगे, जो अज्ञान का जो झुंड है, उसने इस तरह से इसको प्रचारित और प्रसारित किया कि वो एक जो बहुत ही बड़ा एडवांटेज लाइफ का था, उसको आज हम डीमेरिट की तरह लेने लगे हैं। उसको आज हम डीमेरिट समझते हैं कि नहीं साहब, ये तो बहुत ही ज़्यादा अभिशाप है, ये एक सनातन के ऊपर एक धब्बा है, एक का मतलब है कलंक है वर्ण व्यवस्था। जबकि वर्ण व्यवस्था होती क्या है, इस वर्ण व्यवस्था का विज्ञान क्या है, ये किसी को कुछ भी नहीं पता है, खबर नहीं। आज तो क्यों खबर नहीं है?
क्योंकि ब्राह्मण की जो वास्तविक जो सेवाएं हैं वो समाज से विलुप्त हो चुकी हैं। तो ब्राह्मण अपने कर्तव्य से, अपने अधिकारों से उसने मुंह मोड़ लिया है। तो अब वजह क्या है क्या नहीं है वो बहुत बड़ी विज्ञान है, डिटेल्ड विज्ञान है। और ठाकुर जी कृपा से हम तो एक तो इसी पे लिख रहे हैं, वर्ण व्यवस्था पे। एक तो बहुत जल्दी, कल 4-5 दिन भी एक डॉक्टर साहब का फ़ोन आया था, सुप्रिटेंडेंट है वो, तो उन्होंने कहा साहब इसको आप जल्दी से जल्दी दे दीजिए, बहुत इसकी उपयोगिता है हमें। तो कहने मतलब है कि इतना ज़्यादा समाज में अव्यवस्था है, वो क्यों है? वो वर्ण व्यवस्था के विज्ञान को नहीं समझने की वजह से है। आज हम एक वर्ण दूसरे वर्ण को श्रेष्ठतम और निकृष्टतम की भाषा से देखते हैं। ये श्रेष्ठतम है, ये निकृष्टतम है, ये तो अस्पर्शीय है, एक ये स्पर्श करने योग्य है। इसके साथ भेदभाव किया जाता है, इसके साथ छुआछूत किया जाता है। ये तो साहब ब्राह्मणवाद फैलाते हैं, ये तो साहब ये अमुकवाद फैलाते हैं। ऐसी बात नहीं है। वर्ण व्यवस्था को बिना समझे और बिना जाने और बिना उसको विज्ञान को अपने को समझे, ठीक ठीक समझे, हम वर्ण व्यवस्था को ये मान ही नहीं पाएंगे कि ये अपने हानिकारक है क्या। यदि जिसने भी वर्ण व्यवस्था के विज्ञान को समझ लिया, निसंदेह वो क्या करेगा, ये मानेगा कि साहब हमारे लिए गौरव की बात है, हमारी सनातन संस्कृति में एक अद्भुत विज्ञान दिया है और वो विज्ञान है वर्ण व्यवस्था का। अब आप देखिए वर्ण व्यवस्था है क्या, थोड़ा सा ही बता पाऊंगा क्योंकि बहुत डिटेल है, बहुत डिटेल विषय है। लेकिन यदि किसी को संदेह हो तो मैं संदेह जरूर रिप्लाई दे दूंगा, बाकी मैं सांकेतिक ही बता पाऊंगा। सब अपने माइक बंद करें। तो इसमें क्या है कि एक बहुत बड़े सज्जन अपने आप को कहने मतलब है, ठीक है, एक संसार की दृष्टि से उनका बहुत बड़ा नाम, और आजकल अमेरिका नासा की एजेंसी में भी उनका नाम हो रहा है, तो भारत के प्रधानमंत्री भी उनको ब्रांड एम्बेसडर मानते हैं। किसानों के बड़े हितैषी भी हैं, गौ माता के बहुत ही बड़ा वो अपने आप को प्रचारक समझते हैं। तो उन्होंने एक दिन मेरे को फ़ोन किया, वो फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि साहब एक कष्ट है हमें। मैंने कहा बताइए। कि ये जो ब्राह्मणवाद फैलाते हैं ना लोग, और जिसमें भी हम कई महात्माओं को देखते हैं, अच्छे अच्छे जो अपने आप को माना जाता है कि बहुत बड़े बड़े महात्मा हैं, वो भी ब्राह्मणवाद फैला रहे हैं। तो ये साहब हमें बहुत कष्टकार लगता है, अच्छा नहीं लगता है। क्या कारण है कि मान लीजिए वो एक शूद्र के यहाँ या एक क्षत्रिय या एक वैश्य के यहाँ पे कुछ नहीं पाएंगे, और पाएंगे सिर्फ ब्राह्मण के यहीं पाएंगे, और कहीं नहीं पाना उनको। जबकि जो शूद्र है उसके वहाँ बहुत ही अच्छा आचार विचार रखा जाता है, सब चीज़ें हैं, वो बेचारा गौ माता भी रखता है, सारे काम करता है, जबकि ब्राह्मण जो है वो कुछ नहीं रखता, फिर भी ये मानते हैं। तो उन्होंने एक बहुत ही बड़ा कष्ट अपना बताया कि भाई ये मेरे को कष्ट है। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि हमारा सनातन क्या कहता है। पहली बात, सनातन ये कहता है कि आपको अपने लिए कुछ अधिकार दिए हैं, आपको अपने लिए ही कुछ अधिकार दिए हैं, आपको सबके लिए कोई अधिकार नहीं दिया है। आपको ये ड्यूटी नहीं दी गई है कि आप अमुक इंसान को सुधार देंगे, अमुक इंसान को बनाएंगे, अमुक इंसान के प्रति आपकी जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन किसी व्यवस्था में कोई बात उठती है तो आप अपना पक्ष रखने के लिए स्वतंत्र हैं। आप अपना पक्ष रख सकते हैं और शास्त्र की मर्यादा के अनुसार ही रख सकते हैं। यदि आप जिस वर्ण व्यवस्था में आते हैं या तो उस वर्ण व्यवस्था से रख सकते हैं, अन्यथा फिर आप जिसमें अपने आप को समझते हैं उसके संदर्भ से रख दीजिए। दो ही विकल्प है कि या तो जिसमें मानते हो या अपने आप को समझते हो, कोई बात नहीं। या तो जहाँ हो उससे रख दीजिए या जहाँ अपने आप को समझते हो उससे रख दीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन होना चाहिए कैसा? श्रुति, युक्ति और अनुभूति के संदर्भ के साथ में। ऐसा नहीं कि कल्पित कल्पनाओं के साथ हमने रख दी, ऐसा नहीं होगा। आपको उसके प्रमाण देने पड़ेंगे, आपको उनके सारे विज्ञान भी समझाने पड़ेंगे। तो इसी संदर्भ में आप एक बात बताइए पहले कि कोई महापुरुष ये निर्णय करता है कि मेरी जीवन की शैली क्या होगी, मेरी साधना की पद्धति क्या होगी, मुझे कहाँ प्रसाद पाना है और कहाँ प्रसाद नहीं पाना है, तो इसके अंदर मुझे क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है या आपको क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है? यदि उस महापुरुष की नियमावली में आपके यहाँ प्रसाद पाना है तो निसंदेह वो आपके यहाँ प्रसाद पा लेंगे।
तो मैंने कहा पहली बार, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं साहब, वो मेरे यहाँ तो इतना अच्छा व्यवस्था है, सब चारों तरफ गोवर्ती कार्यक्रम है, गोवर्ती कार्यक्रम है, गोवर्ती कार्यक्रम है, और दूसरों के यहाँ तो ऐसे जहाँ मैं देखता हूँ 2 साधु बैठे हैं, चिमटा हिला रहे हैं, वहाँ को ना कोई गाय है ना कोई सिस्टम है, और फिर भी वहाँ भी बोलो वो पाल लेते हैं। तो मैंने कहा देखिए वो तो एक महापुरुष हैं, लेकिन मैं भी कदाचित आपके यहाँ आऊँगा, हैं जिस जो आप आग्रह कर रहे हैं कि कभी आइए, तो मैं भी आपके घर ना जल पीऊँगा ना आपके यहाँ का कोई भोजन लूँगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे द्वेष करता हूँ या आपको मैं लाइक नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरी साधना की पद्धति या मेरे गुरुदेव के दिशा निर्देश वो मुझे व्यक्तिगत हैं, और उन्हीं दिशा निर्देशों के अनुसार मैं अपनी साधना, अपनी सेवा वो सब करता हूँ। अब उसमें आपको यदि मैं पाता हूँ कि आप मेरी उस क्रम में आप आते हैं, तो निसंदेह मैं आपके यहाँ प्रसाद पा लूँगा। लेकिन यदि बाजू में आपने कहा 2 चिमटाधारी बैठे हैं वहाँ पे और कोई नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन मैं वहाँ मांग के भी पालूंगा, ये मेरा एक साधना का क्रम है, ये मुझे गुरु परंपरा से मिला है। तो इसी तरह से जिस किसी महापुरुष ने आपके यहाँ आके निषेध किया है और कहीं अन्यत्र जाके पाते हैं, तो उनके यहाँ पे भी कोई ऐसा विज्ञान उन्होंने बना रखा है या गुरुदेव ने दिया है जिसकी वजह से आपके यहाँ नहीं पाते हैं। यदि आपसे उनका स्नेह नहीं होता तो निसंदेह वो आपके यहाँ आते भी नहीं। तो स्नेह होने की नाते से आप गौ माता की सेवा में लगे हैं, इस विज्ञान की वजह से वो आपके यहाँ आ रहे हैं, बाकी कहीं तो जाते भी नहीं है। और आने के बाद भी जब आपके यहाँ प्रसाद नहीं पा रहे हैं, तो इसके पीछे कोई विज्ञान होगा। तो या तो उनसे प्रणाम करके एक निवेदन करें, एक विनय करें कि मेरे को एक कष्ट है और इसके पीछे आपका क्या भाव है। तो यदि करुणा करके वो बता सके तो बता भी देते हैं, और ज़रूरी नहीं कि सभी बता दें, वो नहीं भी बताएं तो कोई बात नहीं, उसमें प्रसन्न रहना चाहिए। दूसरी बात ये आती है कि वर्ण व्यवस्था क्या है। जैसे आपने कह दिया कि साहब मैं तो यहाँ गोब्रती हूँ, हैं, और वो उनके यहाँ पे ऐसा है, उनके यहाँ पे ऐसा है, लेकिन आप स्थूल विज्ञान को समझ करके ये नहीं कह सकते कि आपके यहाँ क्या स्थिति है और वहाँ की स्थिति क्या है। गोव्रती का भी यथार्थ मतलब नहीं पता लोगों को कि गोव्रती होता क्या है। गोव्रती को भी देखो हर संदर्भ में 2 अर्थ निकाले जाते हैं, एक मूल अर्थ होता है, एक स्थूल अर्थ होता है। ठीक है, जिस तरह से हम परमात्मा को भजते हैं तो एक प्रतीक होता है, एक हमारा प्राप्तव्य होता है। मान लीजिए कि हमारे श्री विग्रह की हम सेवा करते हैं तो वहाँ पे वो प्रतीक के स्वरूप में करते हैं। मान लीजिए हम सालग्राम की सेवा करते हैं तो हमारे यहाँ प्रतीक है वो, लेकिन हमारे प्राप्तव्य जो हैं वो हो सकता है कि आपके कुछ और आपने उसका रूप रंग या स्वरूप आपने निर्धारित कर रखा हो कि वो मान लीजिए श्री राम जी के रूप में मिलने वाले हैं, श्री कृष्ण के रूप में मिलने वाले हैं, या श्री हरि के रूप में मिलने वाले हैं। तो कहने मतलब प्रतीक के माध्यम से आप कहाँ पहुँचेंगे, आप अपने मूल पे पहुँच जाएंगे। इसी तरह से हमारे इस सिद्धांत में भी स्थूल जो अर्थ है गौ माता का वो है कि डायरेक्ट गौ माता की जो अभी प्रत्यक्ष उपलब्ध हैं उनकी सेवा करें, हम उस गौ माता की हम सेवा करें। लेकिन मूल अर्थ क्या है? गोव्रती का मतलब ये होता है कि जो गो मतलब आपकी जो इंद्रियां हैं, वृत्ति का मतलब होता है कि उनका अनुशासन। तो जो आपकी इंद्रियां हैं वो सभी अनुशासित होनी चाहिए, आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। और जो समाज या जो व्यक्ति या जो राष्ट्र ऐसा होता है कि जिसका जो समूह है, जो समाज है, जो वहाँ के व्यक्ति हैं, उनकी गोवृत्ति यदि ठीक ठीक होती है तो जो स्थूल गौ माता है वो कभी परेशान हो ही नहीं सकती, उनकी तो स्वाभाविक सेवा हो जाएगी। मान लीजिए आपके घर में, जैसे कि मान लीजिए कि अभी आप ही कल एग्जाम लेते हैं प्रीति जी का, तो इनके यहाँ बेडरूम में इनके श्री गोपाल जी बैठे थे, लेकिन गोपाल जी स्थूल रूप से वहाँ बैठे थे, लेकिन मूल वो आपके पास थे ही नहीं, क्योंकि जब तक आपके भाव नहीं आए तो वो स्थूल बैठे हैं तो आपकी उसकी उपयोगिता नहीं है, उसका महत्व आपके जीवन में है ही नहीं। तो इसलिए जब आपके जीवन में वो मूल है तो आपके स्थूल की उपयोगिता होती है। मान लीजिए श्री विग्रह हैं, ठाकुर जी सामने प्रत्यक्ष प्रकट है दुर्योधन के सामने भी, लेकिन उनके पास वो मूल तत्व ही नहीं है, तो वो स्थूल जो सामने प्रत्यक्ष प्रकट है उसको भी देख नहीं पा रहा है, उसको समझ नहीं पा रहा है। तो हमारे जीवन में ये समझना चाहिए कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसका दायरा क्या है। तो सबसे पहले तो आपका जो वर्ण है वो बहुत महत्व का है। और वो वर्ण क्या है कि मान लीजिए आप कहते हैं कि मैं तो वैश्य हूँ साहब,
तो वैश्य का एक विज्ञान दिया है, और वो विज्ञान ऐसा दिया है जो शास्त्रों में, जिसको आप फॉलो करने में कोई समस्या ही नहीं है, आप सहजता से फॉलो कर सकते हैं। तो यदि आपका जेनेटिक परंपरा से प्राय सब लोगों को पता है कि हमारी क्या हिस्ट्री है, क्या इतिहास है, हम कहाँ से आए हैं, तो एक प्राय लोगों को पता रहता है। और नहीं भी पता है और वो अपने आप को वैश्य समझता है, क्योंकि देखो वैकल्पिक एक व्यवस्था होती है, तो वैकल्पिक रूप से मान लीजिए आप वैश्य हैं, तो उस वैकल्पिक वैश्य हैं तो उस वैकल्पिक नियमावली को, उस वर्ण व्यवस्था को आप मानिए, और वो वर्ण व्यवस्था का विज्ञान शास्त्र में दिया हुआ है। तो वैश्य को कैसे रहना है, कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, यदि उसको वो पालन करता है तो इसमें किसका विरोध है, कौन विरोध करने वाला है? तो यहाँ कलयुग में कौन निषेध करने वाला है कि साहब इस वर्ण व्यवस्था को आप मत मानो, हैं? जिस तरह से मान लीजिए आपने कहा साहब चलो वैश्य का तो समझ में आ जाता है, लेकिन क्षत्रिय का कैसे समझ में आएगा? क्योंकि क्षत्रिय का तो कर्तव्य और यही है कि वो रक्षा करे समाज की, वो राज करे समाज की। तो कहने का मतलब है कहीं भी अनर्थ हो रहा है, कहीं भी अनैति हो रही है, कहीं भी कोई निर्बल है, कहीं भी मान लीजिए कोई सताया जा रहा है, तो सैद्धांतिक दृष्टिकोण से, धर्म के दृष्टिकोण से उसके खिलाफ हमको खड़ा होना चाहिए और इस बात को रखना चाहिए, हैं? तो उसमें क्या क्षत्रिय को भी कोई बात नहीं है राज करना, ये जरूरी नहीं कि आप चक्रवर्ती सम्राट ही बनेंगे, लेकिन जो आपका दायरा है, जितना आपका दायरा है, कम से कम आपको उस वर्ण व्यवस्था के हिसाब से जीने के लिए आपको प्रवृत्त होना चाहिए, और उस वर्ण व्यवस्था में आप जी सकते हैं, कभी भी किसी भी देश काल और खंड में जी सकते हैं, क्योंकि सनातन एक ऐसा विज्ञान है जो हर काल में आप मानने वालों के लिए कभी भी ऐसा नहीं है कि वो जैसे मान लीजिए स्वतंत्रता देता हो, आप स्वतंत्र रूप से उसको मान सकते हैं, किसी भी वर्ण व्यवस्था को मान सकते हैं। तो यदि आप वर्ण व्यवस्था को, विज्ञान को समझना चाहते हैं, तो ठाकुर जी की जो पुस्तक प्रकाशित होगी बहुत बड़ी है, तो आप उसको बहुत अच्छे से उसका लाभ लीजिएगा। और यदि इस वर्ण व्यवस्था के ऊपर कोई पर्टिकुलर यदि आपका किसी का कोई प्रसंग है या जानना है कि क्या है, या इस संदर्भ में बता दो, कोई सिचुएशन बता दो, तो उसके ऊपर अपन चर्चा कर सकते हैं। बाकी तो बहुत डिटेल है वर्ण व्यवस्था।